लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम चरण का मतदान जारी है। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर भी आज वोटिंग चल रही है। इस कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। 7वें चरण के मतदान को लेकर मुकेश सहनी का कहना साफ तौर पर रहा है कि हम सबसे अपील करते हैं कि घर से निकलें और वोट दें। वहीं दूसरी ही तरफ मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको जानकारी देते चलें कि मुकेश सहनी आज बिहार से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए और इंडिया गठबंधन की बैठक में आज वह शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक से पहले मुकेश सहनी ने कुछ अहम दावे कर दिए हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सुनिए जरा मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। और हम तो सबसे अपील करेंगे कि सब लोग घर से निकले और काफी अपना मत का प्रयोग करें। आज इंडिया गठबंधन का बैठक है, उसमें आप भी जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं और बाकी नॉर्मल मीटिंग है, उस पर जो भी है वो बात होगा। अब बाकी सभी लोग जश्न मनाइए, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री भी गए, ध्यान में गए हैं, तो रिटायरमेंट का समय है तो ध्यान में गए हैं और ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात है, ध्यान करना चाहिए, लेकिन जो उनको ध्यान करना चाहिए 10 साल देश के युवा को, बेरोजगार युवा को, किसान के लिए, वो सब पे ध्यान किए नहीं। तो अपने मुक्ति के लिए, अभी अपने अच्छे सेहत के लिए, अपने अच्छे विचार के लिए गए हैं, ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात है। गरीबों का नेता प्रधानमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। वो समझ में आया ना कितना गरीब का नेता है, जो आज देश में मोदी जी को इतना रैली करना पड़ा, इतना बिहार आना पड़ा और देश के लोग परेशान हैं। आज भी लाखों का लाख पद खाली पड़े हैं दिल्ली भारत सरकार में, उस पर युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो अभी कहने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो बोल ही दिए ना। मोदी जी को अभी खाली यही बचा है कि वो अपने आप को भगवान बोलना बचा है, बाकी उन्होंने तो सब चीज कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के जो हमारे महात्मा गांधी, उनको कोई जान नहीं थे, हम बायोलॉजी के नहीं है, तो ये सारा चीज वो तो कह ही रहे हैं ना। वो तो अभी सिर्फ यही बचा है कि खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हम देश में अवतारित भगवान है, ये भी बोलना बाकी। कांग्रेस ने कहा है, मीडिया में डिबेट में बैठने से कांग्रेस ने अपने ऐलान किया है कि हम 4 दिन के पहले मीडिया में नहीं बैठेंगे, जिसको लेकर के अमित शाह कह रहे हैं कि अपनी हार के डर से कांग्रेस ऐसा अपना रही है चाल। नहीं, देखिए, सरकार से, सत्ता पक्ष से अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया का भूमिका है, उस पर निश्चित तौर पे थोड़ा सा असंतोषजनक हर कोई मानते हैं कि जो उनको भूमिका निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे। और मीडिया भी खुल के कह रहे हैं कि भाई हमसे कुछ उम्मीद मत कीजिए कि हम आपके लिए क्यों लड़ाई लड़ेंगे। भाई तो फिर मीडिया किस चीज़ के लिए है? तो इसके लिए एक रणनीति के तहत अपना सबका अपना अपना विचार है। अभी मेरा विचार है कि आपको आपसे बात कर रहे हैं, और हमारे अगर इंडिया गठबंधन किसी का विचार है कि नहीं बात करना चाह रहे, तो एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों की बैठक होने जा रही है, पर एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मतगणना से पहले बैठक क्या हार स्वीकार कर ली है? अरे भाई, हम बैठक कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप अपने ऊपर विचार करो ना, हमारे ऊपर क्यों आप सोच रहे हो? हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बन रही है। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो आराम नहीं ना कर रहे हैं। आप लोग के जैसे जाके घर गुफा में जाके या कहीं पे ध्यान में जाके बैठ तो नहीं रहे ना। हम तो काम कर रहे हैं, हम रणनीति बना रहे हैं कि हम 365 दिन कैसे जनता के बीच में रहकर काम करेंगे। तो हम वो चीज करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग, रिजल्ट तो 4 तारीख को आना ना, तो वो तो कोई भगवान तो है नहीं कि सरकार किनका क्या बन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, जनता हमारे साथ है। आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जश्न मनाइए, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आज 1 जून को मतदान संपन्न हो रहे हैं। 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव हुए हैं। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और आज शाम को एग्जिट पोल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। देखना होगा कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। मुकेश सहनी की इन बातों से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।